दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों हमारा पौराणिक साहित्य रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। तो कुछ लोगों का आक्षेप है कि इसमें कल्पना का पुट बहुत ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों समय समय पर जो भी उसमें घटनाएं दी हुई हैं वो विज्ञान द्वारा सिद्ध होती गई हैं। जैसे है राम सेतु। राम सेतु के अस्तित्व पर भी बहुत प्रश्न चिन्ह लगाया गया था, लेकिन अब तो नासा भी मान चुका है कि राम सेतु का अस्तित्व था और समुद्र में आज भी विराजमान है। इसी प्रकार हमारे पौराणिक साहित्य में द्वारिका नगरी का उल्लेख है और उसमें बताया गया है कि किस तरह द्वारिका नगरी जो है समुद्र में डूब जाती है। तो आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि द्वारिका नगरी का भी अस्तित्व है और उस समुद्र में डूबी हुई है। अब बाकायदा भारत सरकार जो है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है। दोस्तों आज हमारे वीडियो का टॉपिक का यही विषय है, द्वारिका का रहस्य। दोस्तों पूरी कथा सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा का आनंद लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि श्री कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 वर्ष पश्चात समुद्र में डूब जाती है। द्वारिका के समुद्र में डूबने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण सहित सारे यदुवंशी भी मारे, लेकिन हमेशा से यह चर्चा का विषय या कौतूहल का विषय रहा है कि वो अजेय समझे जाने वाली द्वारिका आखिर कैसे समुद्र में लीन हो गई और कैसे समस्त यदुवंशियों का सिरमौर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई और शेषनाग के अवतार बलराम जो थे उनका नाश हो गया। तो पुराणों के अनुसार इन दोनों के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार थीं। पुराण क्या कहते हैं? कहते हैं कि कौरवों की माता गांधारी कौरवों के वंश के समूल नाश के लिए महाभारत के युद्ध के लिए भगवान श्री कृष्ण को जिम्मेदार मानती थी। अतः महाभारत के युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दोषी ठहराते हुए यह श्राप दिया कि कृष्ण, जिस प्रकार मेरे पुत्रों का कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश हो जाएगा। इस संदर्भ में एक अन्य कथा भी है कि एक दिन महर्षि विश्वामित्र, देवर्षि नारद इत्यादि ऋषिगण द्वारिका गए तो राज्य में कुछ नवयुवकों को मजाक सूझा। तो उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण के पुत्र शांब को सुंदर गर्भवती स्त्री के भेष में ऋषियों के पास ले गए और उनसे पूछा कि बताएं कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तो ऋषियों ने इसे क्या समझा? अपना अपमान समझा और वे क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषण और अंधकवर्षी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मूसल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे मूर्ख, अभिमानी, क्रूर और क्रोधी लोग स्वयं अपने समस्त कुल का संहार करोगे तथा इस मूसल के प्रभाव से हुए संहार में केवल कृष्ण और बलराम ही बचेंगे। श्री कृष्ण को जब यह ऋषियों का श्राप मालूम हुआ तो वह समझ गए कि यदुवंश का अंत अब निश्चित है। मुनियों के श्राप के कारण सांब ने दूसरे दिन ही मूसल उत्पन्न किया। यह बात पता चलते ही राजा उग्रसेन ने उस मूसल को चुराकर समुद्र में फेंकवा दी। इसके बाद श्री कृष्ण और राजा उग्रसेन ने नगर में घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी वृषण और अंधकवंशी अपने घर में मदिरा तैयार नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद द्वारिका वासियों ने मदिरा नहीं बनाने का संकल्प लिया, लेकिन अब द्वारिका में निरंतर भयंकर अपशकुन होने लगे। नित्य आंधी तूफान आने लगे। नगर में चूहे बहुत बढ़ गए। चूहे रात में सोए हुए मनुष्यों के बाल और नाखून कुतर कुतर कर खाने लगे। गायों के पेट से गधे, कुत्तियों से बिलाव, नेवलियों के गर्भ से चूहे जन्म लगे। सारस उल्लुओं की और बकरे गीदड़ों की तरह आवाज़ निकालने लगे। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो। नगर में इन अपशकुनों को देखकर भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि अब माता गांधारी का श्राप सत्य होने वाला है। इन अपशकुनों के साथ ही पक्ष के 13वें दिन ही अमावस्या का संयोग आ गया।
तब श्री कृष्ण ने विचार किया कि इस समय तो महाभारत के युद्ध के समय का ही योग बन रहा है। श्री कृष्ण जी ने समस्त यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी कि जिससे सबको सद्गति प्राप्त हो। इसके बाद सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ आकर रहने लगे। प्रभास तीर्थ में एक दिन अंधक और वृषवंश के लोग आपस में बात कर रहे थे। तभी वृषवंश के सात्विक ने क्रोध में अंधक वंश के कृतवर्मा का अनादर कर दिया। कृतवर्मा ने भी जवाब में ऐसे कटु वचन कहे कि सात्विक ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। यह देख अंधकवासियों ने सात्विक पर हमला कर दिया। सात्विक को अकेला घिरा देखकर श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उसे बचाने दौड़ते हैं। सात्विकी और प्रद्युम्न अकेले ही अंधकवासियों से लड़ने लगे, परंतु अंधकवासियों की संख्या अधिक होने के कारण वे पराजित हो गए और अंत में उनके हाथों मारे गए। श्री कृष्ण तो अब जानते थे ही कि यदुवंशियों का अंत होने वाला है और बहुत देर तक इसे रोका नहीं जा सकता। धर्म के लिए माता गांधारी और ऋषियों के श्राप को पूरा करना ही। अपने पुत्र प्रद्युम्न और सात्विक की मृत्यु से क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी एरका घास उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास भयंकर लोहे का मूसल में बदल गई। श्री कृष्ण जी उसी मूसल से सभी का वध करने लगे। उस समय जो कोई भी वह घास उखाड़ रहा था, ऋषियों के श्राप के कारण वह भयंकर मूसल में बदल गया और उन मूसलों के मात्र एक प्रहार से ही लोगों के प्राण निकले जा रहे थे। काल के प्रभाव में आकर अंधक भोज सिनी वृषवंश के समस्त वीर मूसलों से एक एक दूसरे का नरसंहार करने लगे। इस तरह सभी यदुवंशी आपस में लड़ते हुए मरने लगे। श्री कृष्ण के सामने ही सांब, अनिरुद्ध और गद की मृत्यु हो गई। फिर तो श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर शेष बचे सभी वीरों को मौत के घाट उतार डाला। अंत में केवल श्री कृष्ण के सारथी दारुक ही बचे थे। तब श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि तुम तुरंत हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को पूरी घटना बताकर द्वारिका में ले आओ। श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने बलराम को उसी स्थान पर रहने को कहा तथा स्वयं द्वारका लौट आए। द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण ने पूरी घटना पिता वसुदेव जी को बताई। यदुवंशियों का अंत जानकर वसुदेव भी बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण ने वसुदेव से प्रार्थना की कि आप अर्जुन के आने तक नगर के स्त्रियों की रक्षा करें। मैं बलराम जी जो कि वन में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। नगर में स्त्रियों का विलाप सुनकर श्री कृष्ण जी बहुत व्यथित हुए और उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि शीघ्र ही अर्जुन द्वारिका आकर आप लोगों की रक्षा करेंगे। यह कर श्री कृष्ण बलराम से मिलने चले गए। जब श्री कृष्ण बलराम से मिलने वन में पहुँचते हैं तो देखते हैं क्या कि बलराम जी समाधि में लीन हैं। तभी देखते हैं कि बलराम जी के मुंह से सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा सांप, जिसके हजारों मस्तक से निकलकर समुद्र की ओर चले गए। वह सांप शेषनाग थे। समुद्र ने भगवान शेषनाग का स्वयं प्रकट होकर स्वागत किया। इस प्रकार बलराम जी के देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उस वन में विचार करते हुए घूमते हुए एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। फिर देह त्यागने की इच्छा से श्री कृष्ण जी समाधि की अवस्था में पृथ्वी पर लेट गए। जब भगवान श्री कृष्ण समाधि में लीन थे, उसी समय जरा नाम का एक शिकारी हिरणों का शिकार करने के लिए उस स्थान पर आया और उसने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से ही बाण चला दिया। लेकिन बाण चलाने के बाद योग में भगवान श्री कृष्ण को देखकर उसे अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ। लेकिन सर्वज्ञाता श्री कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और स्वयं परमधाम को चले गए। मान्यता है कि जब त्रेता युग में भगवान राम ने छुपकर बाली को मारा था, तब श्री राम जी ने बाली के पुत्र अंगद से कहा था कि कालांतर में यही बाली जरा नामक बहेलिया के रूप में आकर इसका बदला लेंगे। अर्थात जरा नामक बहेलिया बाली ही था। देह त्यागने के बाद अंतरिक्ष में पहुंचने पर देवराज इंद्र, रुद्र, आदित्य, वसु, मुनि आदि सभी लोगों ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत किया। उधर भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार दारुक ने हस्तिनापुर जाकर पांडवों को यदुवंशियों के संहार का पूरा वृत्तांत बताया। यह सुनकर समस्त पांडव शोक में डूब गए। अर्जुन तुरंत ही वसुदेव से मिलने द्वारिका चल दिए। द्वारिका पहुंचने पर अर्जुन वहां का दृश्य देखकर बहुत शोक में आ गए। श्री कृष्ण की रानियां, नगर की सभी स्त्रियां उन्हें देखकर रोने लगीं। अर्जुन जब वसुदेव जी से मिले
तो वह भी अर्जुन से लिपट कर बुरी तरह से रोने लगे। अर्जुन के आंसू भी थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तब वसुदेव जी ने अर्जुन को श्री कृष्ण का संदेश सुनाया और कहा कि द्वारिका नगरी शीघ्र ही समुद्र में डूब जाएगी, अतः तुम सभी नगरवासियों को अपने साथ हस्तिनापुर ले जाओ। वसुदेव जी की बात सुनकर अर्जुन ने दारुक से सभी मंत्रियों को बुलाने के लिए कहा। मंत्रियों के आने पर अर्जुन ने कहा, मैं सभी नगरवासी मेरे साथ इंद्रप्रस्थ चले, क्योंकि समुद्र शीघ्र ही इस नगर को डुबा देगा। अतः आप लोग आज से 7वें दिन सभी के साथ इंद्रप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें और इसके लिए तैयारियां आरंभ कर दें। वह रात अर्जुन ने श्री कृष्ण जी के महल में ही बिताई थी। गांधारी का श्राप गहराता ही जा रहा था। अगली सुबह श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। अर्जुन ने पूरी शास्त्रीय विधि से उनका अंतिम संस्कार किया। वसुदेव जी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां देवकी, भद्रा, रोहिणी, मदिरा भी चिता पर बैठकर सती हो गई। तत्पश्चात अर्जुन ने समस्त यदुवंशियों जो आपस में युद्ध के कारण प्रभास तीर्थ में मारे गए थे उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया और सभी को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। उन सभी के जाते ही समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और देखते ही देखते समुद्र ने वैभवशाली द्वारिका नगरी को जल में डुबो दिया। समुद्र में द्वारिका का डूबने का दृश्य सभी के लिए अत्यंत विस्मयकारी था। इस प्रकार सोने की नगरी अत्यंत वैभवशाली द्वारिका समुद्र में लोप हो गई। लेकिन वैज्ञानिकों का द्वारिका के समुद्र में डूबने का कुछ और नज़रिया है। वैज्ञानिकों के अनुसार हिमयुग की समाप्त होने पर समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा और उसमें न केवल भारत वरन विश्व के बहुत से समुद्र के तटवर्ती शहर जल में समा गए। द्वारिका भी इसी कारण समुद्र में समा गई हो। लेकिन प्रश्न यह है कि हिमयुग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व खत्म हुआ और नई द्वारिका का निर्माण तो भगवान श्री कृष्ण ने आज से लगभग 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब कैसे द्वारिका हिमयुग के दौरान समुद्र में डूब सकती है? लेकिन बहुत से इतिहासकार यह मानते हैं कि द्वारिका नगरी को श्री कृष्ण जी के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। उनके मतानुसार दरअसल यह वह समय था जब जरासंध और यवन लोग यदुवंशियों के घोर दुश्मन थे और यादव लोग भी आपस में भयंकर तरीके से लड़ते थे। इसके अलावा ऐसी भी संभावना हो सकती है कि द्वारिका नगरी पर समुद्र मार्ग और आसमानी मार्ग से भी हमला हुआ। अंततः यादवों को द्वारिका क्षेत्र को छोड़कर एक बार फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।